हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, चैप्टर 2 में आते हैं सेक्शन नंबर 6 से लेकर के सेक्शन नंबर 25A तक। ठीक है, ज्यादा सेक्शंस आते हैं इसमें। और दूसरी बात देखिए, हमने आगे के जो वीडियोस हैं वो इस तरह से किए हैं कि पहले हम सेक्शंस के ट्रिक्स करते हैं एंड देन ट्रिक्स के बाद क्या करते हैं, हम उसके बेरेट के प्रोविजंस करते हैं। ठीक है, बट इसमें हम क्या करेंगे, ट्रिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसके क्या करेंगे, बेरेट्स के प्रोविजंस हम लास्ट के सेक्शंस के करेंगे। अदरवाइज ऊपर के सेक्शंस के हम ऐसे ही याद कर लेंगे, ऐसे ही समझ लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे आपको ये फायदा होगा कि ट्रिक्स के साथ साथ आपको बहुत शॉर्ट में याद हो जाएगा। बेरेट की शक्ल देखने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए आराम से आपको ये सारी चीजें जो है याद हो जाएंगी। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 6 से लेकर के 25। ठीक है, 25। अब कोई आपसे बोलेगा चैप्टर नंबर 2 पे कितने सेक्शंस आते हैं, 6 से लेकर के, ये 2 इधर ले लो, 2 और 5, 5 6 2। ठीक है, 2 तो इधर का आ गया और इधर 5 और 6। ठीक है, 6 से लेकर के 25A तक आते हैं, इतने आते हैं सेक्शन। समझ में आ गया आपको चैप्टर 2 में से ये कैसे। अब देखो चैप्टर 2 की हेडिंग क्या है। चैप्टर 2 की हेडिंग जनरली सबको याद रहती है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर क्या होता है, इंट्रोडक्शन टाइप का होता है। सेकंड में क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। अब जब तक घर नहीं बनेगा उसमें केस नहीं जाएंगे, यानी कि जब तक कोर्ट नहीं बनेगा, ठीक है, क्रिमिनल केसेस के लिए कोर्ट नहीं बनेगा, तब तक क्रिमिनल केसेस नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए ये जो कोर्ट्स है ना, कोर्ट्स ये बनना जरूरी है। तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। अब इसमें हम आ जाते हैं सबसे पहले कौन से सेक्शन में, सेक्शन नंबर 6 में। सेक्शन नंबर 6 बात करता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। ठीक है, क्लास कौन कौन सी क्लास होती है। अब देखो जनरली क्या होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है, बट अब जो और क्लासेस है, अदर क्लासेस जो स्टेट लेवल पे है, वो कौन कौन सी है, कोर्ट ऑफ सेशन। देन इसके बाद क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। कौन है इधर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी क्रिमिनल केसेस डील करता है। तो हमारा फर्स्ट पोर्शन बहुत इजीली कंप्लीट हो गया है। देन इसके बाद आते हैं 7 and 8। सेक्शन 7 and 8 हमने एक साथ ही किया है। सेक्शन 7 में बात आती है, अब देखो क्रिमिनल कोर्ट्स पता चल गया। अब ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट्स का डिवीजन 2 तरीके से होगा। पहला क्या है, टेरिटोरियल डिवीजन, और फिर इसके बाद मेट्रो, और फिर इसके बाद क्या है, सेक्शन 8 में मेट्रोपॉलिटन एरिया से रिलेटेड। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 7 में आते हैं। सेक्शन नंबर 7 बात करता है टेरिटोरियल डिवीजन के बारे में। हमने इंडिया बनाया है, इंडिया से हमें समझ में आता है कुछ टेरिटरी से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, तो टेरिटोरियल डिवीजन में क्या आता है, अब देखो क्या है, स्टेट टू हैव सेशंस डिवीजन। टेरिटोरियल डिवीजन में क्या है, सेशंस डिवीजन जो है वो बड़े फॉर्म में बन जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे होते हैं सेशंस डिवीजन, इन ईच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यानी कि हम समझ गए कि क्या है, सेशन डिवीजन होगा। एंड एवरी सेशन डिवीजन शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोर्ट बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। यानी कि सेशन डिवीजन कहाँ पे होगा, इन ईच डिस्ट्रिक्ट में होगा। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा। देन इसके बाद क्या है, प्रोविजो में एक चीज लिखी हुई है कि दैट एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया शैल फॉर द सेट पर्पस बी सेपरेट सेशंस डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। ये तो हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इतने याद रखना, सेशन डिवीजन जो है वो डिस्ट्रिक्ट में होंगी, इससे ज्यादा इसमें और कुछ याद करने का नहीं है। एक चीज और है, स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन। अब देखो डिस्ट्रिक्ट डिवाइड होती है तो सेशंस डिवीजन जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। देन इसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 8 पे। ठीक है, ये है सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 बात करता है मेट्रोपॉलिटन एरियाज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, मेट्रोपॉलिटन एरियाज के बारे में। अब मेट्रोपॉलिटन एरियाज की पॉपुलेशन क्या होती है, 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर कर देता है कि ये क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया। इसको हमने डिस्क्राइब करने के लिए क्या किया है, यहाँ पे पॉपुलेशन बनाई है और यहाँ पे मेट्रो बना दी है, ताकि आपको समझने में एक तरह से ईजी हो जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। मेट्रोपॉलिटन एरियाज का मतलब आप समझ गए हो, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। कहाँ कहाँ बनाती है, अब देखो इसमें क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इसको क्या कर सकती है, एक्सटेंड, रिड्यूस या ऑल्टर भी कर सकते हैं किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया को। अब देखो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या है, ये डिवीजन है। ये क्या है, टेरिटरी के अकॉर्डिंग क्या है, डिवीजन है। ये लोगों के हिसाब से है, ये रेखाओं के हिसाब से है। ठीक है, यहाँ पे लोग है, यहाँ पे क्या है, इंडिया बना हुआ है। ठीक है, मैप। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा पोर्शन। देन इसके बाद आता है हम सेक्शन 9 और 10 पे। ठीक है, सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13 हमने एक साथ किया है। ठीक है, सेक्शन 9, 10 में बात करते हैं हम लोग सेशन से रिलेटेड। हमने ऊपर क्या पढ़ा, सेशंस के बारे में। सेशंस डिवीजन होगा तो सेशंस डिवीजन के आगे क्या होगा, कोर्ट ऑफ सेशन होगा। ठीक है, तो इसमें कोर्ट ऑफ सेशन है। ये कोर्ट ऑफ सेशन में सबसे पहले जो बात की जाती है सेक्शन नंबर 9 में, वो ये है कि कोर्ट ऑफ सेशन क्या है, कैसे है और कौन बनाएगा। तो सबसे पहले क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन है, हायरार्की में आता है ऊपर। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद हायरार्की में क्या आता है, कोर्ट ऑफ सेशन आता है। इसलिए हम सबसे पहले कोर्ट ऑफ सेशन की बात कर रहे हैं। अब इसे कौन प्रिसीड करता है, अब देखो ये कौन बनाता है, पहले तो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। प्रिसाइडेड कौन करता है, प्रिसाइडेड बाय अ जज। कौन अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के नीचे है तो कौन अपॉइंट करेगा, क्योंकि ये स्टेट में है तो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी।
देन इसके बाद क्या है, एडिशन और असिस्टेंट सेशन जज भी होता है। कौन अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। और वैकेंसी में हायरार्की किसकी रहती है, नॉर्मली तो इनके जज की रहती है, अगर जज नहीं है तो एडिशनल या असिस्टेंट, नहीं तो सीजीएम। सीजीएम हम कहाँ पढ़ेंगे, दूसरे अदर मजिस्ट्रेट्स में आ जाते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया, कोर्ट ऑफ सेशन सबसे पहले हायरार्की में। देन इसके बाद आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशंस जज। ठीक है, ये क्या हो गया, असिस्टेंट सेशन जज हमने यहाँ किया है। सबऑर्डिनेशन उनके बारे में बात करें, किसके सबऑर्डिनेट है, सेशन जज के सबऑर्डिनेट होगा असिस्टेंट। ठीक है, और इनको वर्क कौन देगा, सेशन जज इनको काम देगा अपने हिसाब से। देन इसके बाद आ जाते हैं हम 11, 12 और 13 में। ठीक है, 11 बात करता है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, किस बारे में, जेएम के बारे में। किसके बारे में, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है हायरार्की में बाद में आते हैं, और इनके पैरेलल क्या चलता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या बताती है कि टेल्स द नंबर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का नंबर बता देती है कि कितने मजिस्ट्रेट्स होंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो क्या है, ये किसके कंसल्टेशन में बनता है, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन में बनता है। किसके कंसल्टेशन में बनता है, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन में बनता है। इतना याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बगैर उस स्टेट में कोई काम नहीं करवाती है। ठीक है, क्योंकि ये जुडिशियरी से रिलेटेड मैटर है। नेक्स्ट इसके बाद है स्पेशल कोर्ट टू ट्राई पर्टिकुलर केसेस इन कंसल्टेशन टू हाई कोर्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब स्पेशल केसेस भी हैं तो कौन ट्राई करेगा, उन्हें हाई कोर्ट ही बताएगा। एंड जो इसके ऑफिसर्स होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है, उन्हें ऑब्वियसली हाई कोर्ट ही अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट इसके बाद एक और पॉइंट है कि हाई कोर्ट में वेन एवर इट अपीयर्स टू इट टू बी एक्सपीडियंटली नेसेसरी कॉन्फर द पावर्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ अ फर्स्ट क्लास और अ सेकंड क्लास ऑन एनी मेंबर ऑफ द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट फंक्शनिंग अ जज इन अ सिविल कोर्ट। अब देखो, क्रिमिनल मैटर है, ठीक है, और उसको सिविल मैटर इक्वल कर देंगे वो लोग। ठीक है, कि जहां जरूरी है वो जो क्रिमिनल वाला लॉयर है, यानी कि इसका लॉयर है, वो क्या है, वो सिविल मैटर को डील कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। अब इसके बाद चलते हैं हम सेक्शन नंबर 12 पे। ठीक है, सेक्शन नंबर 12 भी क्योंकि मजिस्ट्रेट से, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रिलेटेड है। कौन किसके बारे में है, ये चीफ के बारे में है, और ये क्या, एडिशनल सीजीएम के बारे में। ठीक है, मेन वाला और मेन के नीचे वाला। या अब इसको कौन करता है, हाई कोर्ट ही अपॉइंट करता है इन दोनों को। ठीक है, कैसे अपॉइंट करता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट हो जाता है, और सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुपरवाइज करेगा उसको। ठीक है, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सुपरवाइज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की वर्किंग। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 13 पे। ठीक है, सेक्शन नंबर 13 बात करता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। किसके बारे में, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हमने स्पेशल की बात की है, स्पेशल की बात इसी में होगी। देखो, जनरल हमने ये वाला सेक्शन पढ़ लिया, सेक्शन नंबर 11 की क्या होगा, कोर्ट के बारे में। अब कोर्ट के बाद हमने क्या, उसमें लॉयर, अब उसमें जजेस बैठाने हैं, तो ऊपर से लेकर नीचे तक के जजेस हमने बैठा दिया, सीजीएम, एडिशनल सीजीएम। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वगैरह हमने ऊपर ही बैठा दिया था। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्योंकि ये भी तो अपॉइंट होंगे। देखो, जजेस सारे यही है, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास को बना दिया आपने सीजीएम, फिर इसके बाद सीजीएम फर्स्ट क्लास को आप आगे क्या बना दोगे, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बना सकते हो। ठीक है, तो उनका अपॉइंटमेंट की बात हुई है सेक्शन नंबर 12 और 13 में। सेक्शन नंबर 13 बात करता है ऑन रिक्वेस्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि पावर दे दो किसको, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस। ठीक है, किसी पर्टिकुलर केस में, फॉर एग्जाम्पल वुमेन से रिलेटेड हो गया, कुछ हो गया, तो उसको 13 में डील कर लिया जाएगा। तो अब हम समझ गए कि कोर्ट ऑफ सेशन में 2 सेक्शंस हैं। ठीक है, इधर कोर्ट ऑफ सेशन में 2 सेक्शंस हैं, बट जुडिशियल मजिस्ट्रेट में कितने हैं, 3 सेक्शंस हैं। ठीक है, अब 3 के साथ आप 2 और प्लस कर दो, यानी कि कितने हो गए, +2 = 5 सेक्शंस हो गए। ठीक है, हमने 5 कर रहे हैं यहाँ पे, तो 14 और 15 क्या हो गया, 14 बता रहा है लोकल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में और सबऑर्डिनेशन के बारे में। फिर इसके बाद आते हैं मेट्रोपॉलिटन में। मेट्रोपॉलिटन इसी के जैसा है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के बारे में, सीएमएम और एडी और स्पेशल केस से रिलेटेड, ये पूरा जो रिलेटेड है किससे, कितने सेक्शन यहाँ पे, 4 सेक्शन है। ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद आते हैं हम एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव में कितने सेक्शंस है, एग्जीक्यूटिव में है 4 सेक्शंस। तो इस वाले में 5 सेक्शंस है, और बाकी सब में कितने कितने सेक्शंस है, बाकी सब में है 4 और 4 सेक्शंस। तो अब हम इसको करते हैं, इसकी हम ट्रिक्स कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसे बेरेक से कर लेंगे। सबसे पहले आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंट कोर्ट कर लिया, कोर्ट में सीजीएम हो गया,
ठीक है। कोर्ट में हमने क्या बैठा दिए, जजेस बैठा दिए 12 और 13 में, ठीक है। अब बचा 14। अब 14 में क्या है, अब वो लोग बैठ गए हैं, अब वो सब तो अपॉइंट हो गए, अब उन्हें बैठा ले कौन से स्टेट में। सबको ये अपॉइंट हो गया, मान लो एक कोर्ट है, कोर्ट अपॉइंट हो गया, बहुत सारे लोग, ठीक है, सर्कल में बैठे हैं सब। अब इन्हें बैठा ले गया, इनकी टेबल कहाँ लगाए, तो इनकी टेबल लोकल ज्यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। तो कौन कंट्रोल करता है, हाई कोर्ट कंट्रोल करता है सीजीएम के डिसीजन लोकल लिमिट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, इनका ज्यूरिसडिक्शन कहाँ कहाँ होता है। देखो एक डिस्ट्रिक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपकी डिस्ट्रिक्ट है लखनऊ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, लखनऊ इज अ कैपिटल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो लखनऊ है, लखनऊ में आपका जो है इसको बैठा दो, ठीक है, इसकी जो टेबल है लगवा दो। तो कौन डिसाइड करता है उसे, हाई कोर्ट कंट्रोल्स, ठीक है, सीजीएम का डिसीजन अबाउट लोकल लिमिट्स। अब समझ में आ गया। देन इसके बाद आ जाते हैं सबऑर्डिनेशन से रिलेटेड। किसके सबऑर्डिनेशन से रिलेटेड, अब इनका सबऑर्डिनेशन क्या होगा, ठीक है। लोकल ज्यूरिसडिक्शन तक आ गए हम, अब इसका सबऑर्डिनेशन, जो सबऑर्डिनेशन देखो झुकने वाली बात है, तो लास्ट में आ गया। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट है, सेशंस जज के सबऑर्डिनेट है, ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सीरीज वाइज पढ़ रहे हैं। देन इसके बाद क्या है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रूल बनाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, ठीक है, सब्जेक्ट टू इट, ठीक है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाता है रूल्स, किसके लिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए, ठीक है। बस इतनी सी बात है, 14 और 15 हमारा हो गया। अब चलते हैं हम सेक्शन नंबर 16, 17, 18 और 19, क्योंकि इधर हमने कितने करने हैं, 4 सेक्शंस करने हैं, जो कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से रिलेटेड है। अब हम लोग इसमें भी सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, कोर्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बात की, ठीक है। तो अब इसको कौन अपॉइंट करेगा, इसको भी कौन अपॉइंट करेगा, इसको भी अपॉइंट करेगा हमारा कौन सा, वो हाई कोर्ट, ठीक है। अपॉइंट कौन करेगा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई करेंगे, किसके बारे में, कोर्ट से रिलेटेड, क्योंकि हमने इधर क्या है, कोर्ट से रिलेटेड पढ़ा है। अब इसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 17, ठीक है। सेक्शन नंबर 17 बात करता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जैसा कि हमने सेक्शन नंबर 17 में पढ़ा। 5 के बाद कर रहे हैं हम लोग, 5 सेक्शंस के बाद हम ये सेक्शंस कर रहे हैं, तो 5 का गैप तो सब में होगा, ठीक है। 11 का 16 हो गया, 12 का 17 हो गया, 12 + 5 17 हो गया, ठीक है। तो CMM और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब इसमें भी क्या होगा, हाई कोर्ट बताएगा कि सब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से रिलेटेड क्या है कि उनके लोकल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर अपॉइंट करेंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को टू बी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फॉर सम मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है। ऊपर क्या था कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को CJM अपॉइंट कर देंगे, इधर क्या है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को CMM अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। और उन्हीं में से किसी को क्या कर देंगे, ADD अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। बस इतना हो गया। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 बात करता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अभी भी किसके बारे में बात हो रही है, जजेस कौन कौन से बैठाने हैं, ठीक है। तो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में क्या है, हाई कोर्ट क्या करेगा, इधर भी क्या करेगा, हमने इधर क्या किया था, रिक्वेस्ट। किसकी रिक्वेस्ट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। इसमें किसकी रिक्वेस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो हाई कोर्ट क्या करेगा, कन्फर अपॉन एनी पर्सन, ठीक है, जिसने क्या किया है, पोस्ट की है गवर्नमेंट के अंदर, पोस्ट हैंडल की है, ठीक है, कोई भी पावर वगैरह उसके ऊपर कन्फर कर देगा ऑन अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, किस चीज से रिलेटेड, रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर केस और टू पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस। इधर भी हमने क्या किया था, पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस, या तो इसमें हम एक और चीज लिख सकते हैं, पर्टिकुलर केस भी हो सकता है और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस। इसमें भी क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस। मैंने इधर रिपीटेडली लिखा नहीं है क्योंकि इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने इसमें लिखा नहीं है, क्योंकि आप सब समझ सकते हो कि सिमिलर जा रहा है, सिमिलर लाइन पे जा रहा है, ठीक है। अब इसमें और प्रोविजो वगैरह भी है कि प्रोवाइडेड दैट नो सच पावर शैल बी कन्फर्ड ऑन अ पर्सन अनलेस द पर्सन सच क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिलेटेड लीगल। अब किसी को भी तुम नहीं बना दोगे यार, अगर तुमको लीगल अफेयर्स की नॉलेज नहीं है तो तुम नहीं बन सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, मजिस्ट्रेट जो कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसको अपॉइंट किया जाएगा कुछ टर्म के लिए। क्या टर्म है उसका, 1 ईयर, ठीक है। इनका जो टर्म है बस वो याद रखना कि 1 ईयर तक से ज्यादा एक्सीड नहीं हो जाना चाहिए, या फिर हाईकोर्ट जैसे भी जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर से बताएंगे, ठीक है। और उनके लोकल एरिया में ही उनकी पावर होगी। देन इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 19। सेक्शन 19 क्या करेंगे, हम लोग सबऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया का लोकल ज्यूरिसडिक्शन हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में ही होगा, हमने ऊपर ही बात कर ली है। तो इसमें क्या है, हम लोग सबऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, जो कि 15 में है, ठीक है। 15 + 4, ठीक है, 15 + 4 क्या हो जाएगा, 19। जनरली क्या हो जाना चाहिए था, 15 + 5 20 आना चाहिए था, पर 15 + 4 क्योंकि एक छोड़ दिया है, ठीक है। तो हम 19 में क्या करेंगे, सबऑर्डिनेशन। अब किसके सबऑर्डिनेशन में है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है, और या फिर एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। किसके सबऑर्डिनेट होगा, सेशंस जज के, ठीक है। ये किसके सबऑर्डिनेट है, सेशंस, ठीक है। किसके सबऑर्डिनेट होगा,
सेशंस जज के। ये किसके सबऑर्डिनेट है? सेशंस जज के। तो ये भी किसके सबऑर्डिनेट होगा? सेशंस जज के। और एज सच इसमें और कुछ स्पेशल नहीं है कि किसके सबऑर्डिनेट होगा वगैरह वगैरह। हाई कोर्ट में फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोर्ट डिफाइन एक्सटेंट ऑफ सबऑर्डिनेशन, एक्सटेंशन बता देंगे सबऑर्डिनेशन की। और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टाइम टू टाइम क्या करेगा? रूल्स बनाएगा। जैसा इसमें लिखा है वैसे ही सेम सेम इसमें भी लिखा है, और एक्स्ट्रा इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो हमने सबसे पहले क्या किया? सीजीएम, फिर सीएमएम, सॉरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब हम क्या करने जा रहे हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से रिलेटेड। अब इसमें भी क्या है? सबसे पहले क्या है? सेक्शन नंबर 20 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही डिफाइन करना है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 20 पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिफाइन करना है। कौन करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट? स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? अपॉइंट करेगी, जैसा भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब देखो इसमें जो हाई कोर्ट है ना, उसका रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी नहीं है। समझ गए? तो कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या क्या आता है? डीएम, एडीएम, एसडीएम, रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब एक ऊपर ऊपर की बात है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे? ये दोनों ये करेंगे रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में काम। ठीक है, रेवेन्यू। ठीक है, सॉरी ये करेंगे रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में काम। कौन करेगा? ये लोग रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जहां से क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और ये लोग कहाँ करेंगे काम? मेट्रोपॉलिटन और जुडिशियल, ये करेंगे जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट में काम। ठीक है, जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे। बस यही एक छोटा सा डिफरेंट है जो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर क्या बन जाएगा? डीएम बन जाएगा। इसमें कौन कौन अपॉइंट हो जाएगा? डीएम हो जाएगा, एडीएम हो जाएगा और एसडीएम हो जाएगा। ठीक है, एडीएम, डीएम और एसडीएम। ठीक है, ये सब जो डीएम्स वगैरह हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, और उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट इसके बाद है हुएवर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिकम वेकेंट। अब देखो वैकेंसी से रिलेटेड क्या है उनकी जो है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? एक्सरसाइज करेगा ऑल पावर्स एंड परफॉर्म ऑल ड्यूटीज रिस्पेक्टिवली कन्फर्ड एंड इम्पोज्ड बाय दिस कोड ऑन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 21 में, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से रिलेटेड बात हो गई। हमने उधर क्या बना दिया? डीएम, एसडीएम वगैरह बना दिया। किधर? ऊपर वाले ही सेक्शन में। एक ही सेक्शन में हमने दो सेक्शन इंक्लूड कर दिए। अब हम क्या है? स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पैरेलल करने जा रहे हैं, वो है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेक्शन नंबर 21 में है। इसमें बात हो रही है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा एक पर्टिकुलर टर्म के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। किस चीज के लिए? किसी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के लिए, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। ठीक है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कन्फर करेगा पावर। तो हमें सेक्शन नंबर 20 और 21 समझ में आ गया कि इससे क्या है? एक तरह से लोग बिठा रहे हैं। अब आ जाता है लोकल ज्यूरिसडिक्शन। लोकल ज्यूरिसडिक्शन इंपॉर्टेंट है, किसमें आता है? सेक्शन नंबर 22 में। ठीक है, लोकल ज्यूरिसडिक्शन कौन कंट्रोल करता है? स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो इसमें क्या? स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट में रहते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टाइम टू टाइम क्या करेगा? डिफाइन करेगा लोकल लिमिट्स ऑफ एरियाज विद इन विच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइजेस पावर। कौन डिफाइन करेगा? इधर लोकल ज्यूरिसडिक्शन कौन डिफाइन कर रहा है? 14 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इधर कौन लोकल ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन कर रहा है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सीएमएम। इधर कौन करेगा? इधर करेगा डीएम। ठीक है, इधर कौन करेगा? इधर करेगा डीएम। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है इसका? प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द jurisdiction एंड पावर्स ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब सेक्शन नंबर 23 आ गया। सेक्शन नंबर 23 बोला है सबऑर्डिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब इसका सबऑर्डिनेशन कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, उससे रिलेटेड है। ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट होंगे? अदर देन द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। किसके सबऑर्डिनेट होंगे? डीएम के अंदर। डीएम। अब देखो हर जगह हम ऊपर से नीचे सुनते आ रहे डीएम डीएम, तो डीएम कभी भी मत भूलना। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, कौन से सेक्शन में दिए हैं? सेक्शन नंबर 20 से लेकर के 20, 21, 22, 23 4 सेक्शंस हैं। इसमें भी 4 सेक्शंस है, तो इनके सेक्शंस तो बिल्कुल मत भूलना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से रिलेटेड। ठीक है, इसीलिए इनका सबऑर्डिनेशन आता है। सबऑर्डिनेट किसके होंगे? ये लोग डीएम के होंगे। एक्सेप्शन क्या है सबऑर्डिनेशन का? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडीएम। ठीक है, अब इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टाइम टू टाइम क्या करेंगे? रूल्स बनाएंगे। इधर भी क्या हो रहा था? 14 में रूल्स बन रहे थे। इधर भी क्या होंगे? रूल्स बनाएंगे, और कुछ नहीं है। और किस चीज से रिलेटेड रूल्स बनाएंगे? एलोकेशन ऑफ बिजनेस टू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिलेटेड। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 24 और 25 और 25A में। ठीक है, सेक्शन नंबर 24 किस बारे में बात करें? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में बात करें। अब देखो ये सब मजिस्ट्रेट किसको ऑर्डर करेंगे? प्रोसिक्यूटर को ऑर्डर करेंगे। ठीक है, काम कौन चलाएगा आगे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाए चढ़ाएगा आगे काम।
ठीक है। देन इसके बाद आते हैं सेक्शन 25 पे, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, जो प्रोसिक्यूट कर रहा है। और फिर इसके बाद आते हैं हम 25A पे। 25A बात करता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने कुछ खास लिखा नहीं है इसमें, पर इसको भी हम लोग एक बार बेयर एक्ट से करेंगे। 24, 25 और 25 को हम कैसे करेंगे? बेयर एक्ट से करेंगे। अब सेक्शन नंबर 24 में क्या है? इसको भी अपॉइंटमेंट सबसे पहले आता है। कौन करेगा अपॉइंट? हाई कोर्ट करेगा अपॉइंट, पर कैसे? स्टेट गवर्नमेंट। किससे कंसल्ट करेगा? हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगा। हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट नाम बताएगा, पर अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो ये किसके अंडर आ गए? ये लोग आ गए गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। किसको अपॉइंट करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। किस चीज के लिए? या और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को किस चीज के लिए करेंगे? फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट, ठीक है। उस कोर्ट में क्या कंडक्ट करवाएंगे वो लोग? देखो अच्छे से पढ़ना है इस लाइन को। फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट एनी प्रोसिक्यूशन, अपील और अदर प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी। ये समझ में नहीं आ रहा है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन जा करके देखो चैप्टर 1 में, ठीक है। देन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ केसेस इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, ठीक है। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर सबसेक्शन 3। फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड मे ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट या लोकल एरिया के लिए, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है किसके लिए? किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए। प्रोविजो क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड फॉर वन डिस्ट्रिक्ट मे बी अपॉइंटेड ऑल्सो टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज द केस मे बी फॉर अनदर डिस्ट्रिक्ट। पैसा बचाओ गवर्नमेंट का, इसलिए क्या है? एक ही बंदा 2-3 जगह का भी बन सकता है, ठीक है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी बन सकता है, बस यही चीज है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सबसेक्शन 4 में। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम है शैल इन कंसल्टेशन विद द, किससे कंसल्ट करेगा? सेशंस जज, ठीक है। प्रिपेयर अ पैनल ऑफ नेम्स ऑफ पर्संस हु आर इन हिज ओपिनियन फिट टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब देखो ऊपर हमें पता चल गया स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है। कितने लोगों को अपॉइंट कर सकती है, कहाँ कहाँ के लिए कर सकते हैं, हमें पता चल गया। अब अपॉइंटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो क्या भेजो? लिस्ट भेजो। कौन लिस्ट भेजेगा? डीएम भेजेगा। हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, डीएम भेजेगा लिस्ट। कंसल्टेशन विद किससे? सेशन जजेस। डीएम जो हमने सबसे लास्ट में पढ़ा है वो सबसे ऊपर वाले हमने कहाँ पढ़ा है? ये देखो डीएम हमने पढ़ा है सबसे लास्ट में, ठीक है, इस जगह। और वो सबसे ऊपर वाले मजिस्ट्रेट से यानी कि सेशन जज से कंसल्टेशन करके क्या बना रहा है? एक पैनल बना रहा है, ठीक है। उन लोगों के नाम डाल के ताकि वो क्या करे? अपॉइंट हो एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। ये समझ गए हम लोग। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर वगैरह वगैरह जो भी है जिसका नाम जो है पैनल में नहीं है। डीएम बताएगा, डीएम सजेस्ट करेगा, ठीक है, जैसा भी है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 5 वेयर इन अ स्टेट देयर एग्जिस्ट रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब देखो जहाँ पे कैडर है, ठीक है, तो वहीं में से तुम्हें चूज करना होगा, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है प्रोविजो। ओपिनियन क्या है? स्टेट गवर्नमेंट का है कि कोई भी सुटेबल पर्सन अवेलेबल नहीं है कैडर से फॉर सच अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपॉइंट कर देगी किसी भी पर्सन को पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एपीपी से एज द केस में बी फ्रॉम द पैनल ऑफ नेम्स प्रिपेयर्ड बाय डीएम, ठीक है। डीएम तो नाम मतलब प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एप्लीकेशन है, सॉरी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना कि कैडर क्या होता है, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर क्या होता है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बची हैं। सबसेक्शन 7 पढ़ लेते हैं। A person shall be eligible to be appointed as a public prosecutor or an APP under subsection 1, subsection 2 or subsection 3, subsection 6 only if has been a practicing as an advocate for not less than 7 years. देखो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, हमें पता ही है कि 7 साल का एक वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। कैसे? हाई कोर्ट के जज के लिए भी चाहिए, यूपी में तो चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ एनी केस, ठीक है, अ क्लास ऑफ केसेस अ पर्सन हु हैज बीन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 years अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब देखो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए तुमने 3 साल रखा, 7 साल रखा है, तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि स्पेशल केसेस के लिए होगा उसके लिए कितने रखोगे तुम? 10 साल तो रखोगे, है ना। प्रोविजो क्या है? कोर्ट में परमिट द विक्टिम टू एंगेज एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सबसेक्शन। इसके बाद आ जाते हैं सबसेक्शन 9 पे। सबसेक्शन 9 पे कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं बताई जा रही, बस यही बताई जा रही है कि तुम किसी और नाम में इन्वॉल्व थे, इनमें से किसी में भी इन्वॉल्व थे, किसमें? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल, असिस्टेंट, कैसे भी थे तुम इन्वॉल्व थे इस चीज में, बस इतना याद है और तुम्हारा टाइम तब से स्टार्ट हो गया था।
अब आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 25, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, किस चीज के लिए? ताकि वो कंडक्ट कर सके कोर्ट का बिजनेस, ठीक है, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? अपॉइंट करेगी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने काम को स्टार्ट करने के पर्पज के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जनरली क्या है? कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? कोई भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगा किसी और इंसान को, किस चीज के लिए? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए। यानी कि क्या है, बस इतना ही है कि डीएम के हाथ में ये पावर है कि अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो वो कर सके। नेक्स्ट क्या है? प्रोवाइडेड दैट पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी सो अपॉइंटेड। पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया जाएगा एज अ पब्लिक ऑफिसर। क्यों? अब एक और बात है, पुलिस ऑफिसर को कोई एडवोकेट बनने की जरूरत नहीं है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। क्या है? इफ ही हैज टेकन एनी पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस विद रिस्पेक्ट टू विच द अक्यूज्ड इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड। उसने क्या है? कोई भी पार्ट लिया है इन्वेस्टिगेशन में। नेक्स्ट क्या है? इफ ही इज बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के नीचे की रैंक का है तो ठीक है, नहीं बन पाएगा। और या फिर उसने क्या है? इन्वेस्टिगेशन में उसने खुद से कोई पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम लोग डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन आप लोग देख लेना। अब इसको कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। कब कैसे करती है? स्टैब्लिश करती है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। देखो डायरेक्टरेट डायरेक्टर के बिना खाली होगी, ठीक है, और डेप्यूटी डायरेक्टर्स के बिना भी खाली होगी। दूसरी बात क्या है? एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है? 10 साल, ठीक है। 10 साल की एलिजिबिलिटी एज एन एडवोकेट, ठीक है। क्या होगा? एंड सच अपॉइंटमेंट शैल बी मेड विद द कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। कॉन्करेंस किसका चाहिए? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। बहुत बड़ी चीज के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए। अब जो हेड होगा उसका, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? फंक्शन किसके अंडर करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट। किसके कंट्रोल में होगा? होम डिपार्टमेंट के अंडर। और एवरी डेप्यूटी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन क्या होगा? शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। किसके सबऑर्डिनेट होगा? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट होगा। तो हमने स्टार्ट कर दी सबऑर्डिनेशन के बाद। तो पहला सबऑर्डिनेट कौन होगा? डेप्यूटी। उसके बाद क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वगैरह जो भी हैं वो भी सबऑर्डिनेट होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन में। उसके बाद क्या है? सेक्शन 24 के अंडर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल, ये सब जो है किसके सबऑर्डिनेट में कंडक्ट केस करेंगे? वो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर। देन इसके बाद क्या है? इनकी जो पावर्स वगैरह है वो स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कर देगी, पावर एंड एरिया जहां पे भी ये वर्क kरेंगे। देन इसके बाद क्या है? ये जो प्रोविजन है वो एडवोकेट जनरल पे नहीं लगेगा, ठीक है। एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट के अंडर नहीं लगेगा while performing the functions of the public prosecutor, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये वाला जो पोर्शन है कंप्लीट होता है। देख लेना इसके बाद एक बार आप लोग इसके स्क्रीनशॉट्स ले लेना जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट। मैंने इसको बहुत शॉर्ट में कर दिया है, और अगर आप इस चैनल को ग्रो करवाना चाहते हैं कि मैं और वीडियोज़ लाती रहूँ, प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल बाई शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग इट। थैंक यू।